नमस्कार बच्चों। आज की हम क्लास में कक्षा 8 जिसमें एक्सरसाइज 16.2 संख्याओं के साथ खेलना पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 16.2 में हम संख्याओं के अंकों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो चलते हैं सवालों की ओर। सवाल नंबर 1 है, यदि 21y 5 9 का एक गुणज है जहां y एक अंक है तो y का मान क्या है। मतलब हमें y एक अंक है तो एक अंक का मान निकालना है, यानी y की जगह वह कौन सा अंक है जिससे ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो हम लिखेंगे 2 1 y 5 9 का एक गुणज है, अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, यानी 2 1 y 5 9 का एक गुणज है अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। अब दी गई कौन सी संख्या है हमें 21y5, तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं चूंकि, यानी 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे चूंकि 21y5 9 का एक गुणज है अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए में 2 बिंदु नीचे आती हैं और एक ऊपर आती है। इसलिए 2 1 y 5 के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, यानी इस संख्या, यानी ये 9 का गुणज है तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग या तो 9 होगा या 18 होगा या 9 3 27 होगा या 36 होगा, इनमें से कोई अंकों का योग होगा तब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले अंकों का योग करते हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 बराबर एक बार हम लेते हैं 9, फिर हम लेते हैं 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 बराबर 18, फिर हम लेते हैं 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 बराबर 27। इन 3 संख्याओं को हम लेते हैं, देखते हैं इन संख्याओं को योग करते हैं। 2 और 1 3 3 5 8, तो y प्लस 8 बराबर 9, यानी ये y इसमें नहीं जुड़ेगा, ये अंक है, इनको जोड़ लो, तो 3 और 5 कितने हो गए 8, तो y बराबर 9 पहले से है, बराबर के इस साइड में है, 8 प्लस के उस साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो 9 माइनस 8 तो y बराबर 1 आ जाएगा। फिर दूसरे को हल करते हैं, इनके अंकों का योग है 5 और 3 8, वही आएगा y प्लस 8 बराबर 18, तो y बराबर 18, 8 उधर जाएंगे तो 18 माइनस 8, तो y बराबर 18 में से 8 गए तो 10। इसका मतलब ये कह रहा है कि y एक अंक है,
y क्या है, एक अंक है, तो y का मान एक अंक ही आना चाहिए। तो y का मान इसमें एक अंक आ रहा है, यहां आते ही y के अंकों का मान कितना हो गया, 2। इसका मतलब हम इसको भी निकालेंगे तो y के अंकों का योग कितना आएगा, इसमें भी 2 आएगा। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, y प्लस 8 बराबर 27, तो y बराबर 27 से 8 उधर जाएंगे, -8, तो y बराबर 27 में से 8 जाएंगे, 19 बचेंगे। यानी 27 में से हम 8 घटा देंगे तो 19 बचेंगे। अब देखो हमें y का मान चाहिए एक अंक, तो y का मान एक अंक इसमें है, इसमें 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें y का मान एक अंक लाना है। तो y का मान होगा बराबर 1। अतः संख्या 2 1, y की जगह कितना आएगा, 1 5 होगी। यह आपका सवाल नंबर 1 हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है जहां z एक अंक है तो z का मान क्या है। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है, अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। इसलिए 3 1 z 5 के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। यानी ये 9 का गुणज है, अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। 31 z 5 के अंकों का योग भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये 9 का गुणज है तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। इसका मतलब कि संख्याओं की योग आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 36 आएगा, तो ये संख्या 9 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित होगी। यानी अंकों का योग या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, या 36 होना चाहिए। अब चलते हैं हम अंकों का योग करते हैं। 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 बराबर 9। 5 और 1 6 6 3 9। अब हम चलते हैं आगे। 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 बराबर 18। 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 बराबर 27। 3 संख्या को देखते हैं अपन। इन संख्या अंकों का योग करते हैं। 5 और 1 6 6 3 9। z प्लस 9 बराबर 9। z बराबर 9, ये संख्या इस साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 9, तो z बराबर 9 माइनस 9 0। z प्लस 9 बराबर 18। z बराबर 18 माइनस 9, तो z बराबर 18 में से 9 गए 9। z प्लस 9 बराबर 27। z बराबर 27, 9 उधर जाएंगे माइनस 9, तो z
बराबर, हम 27 में से 9 घटाएंगे 18 बचेंगे। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये 9 का गुणज है जहां जेड एक अंक है, इसका मतलब एक ही अंक आना चाहिए उसका मान। तो आगे ये 2 अंक आ गए तो ये मान तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हम ये 2 मान निकालेंगे। तो अतः दी गई संख्या में जेड का मान 0 और 9 में से कोई भी होगा अतः संख्या है 3 1 0 5। 3 1 जेड की जगह हम लिख देंगे 0 5 या 3 1 9 5, इन दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। बच्चों अगर आप क्लास को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे तभी ही आपके ये सवाल सारे मेरे पढ़ाए हुए समझ में आएंगे। और इन सवालों को जब मैं पढ़ाता हूं तो आप ध्यान पूर्वक देखिए और आप अपनी नोटबुक में इनको लिख भी सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी नोटबुक में उतार भी लेना है इनको, जिससे आपको याद रह जाए दोबारा देखने में। या आप अगर दोबारा देखना चाहते हो तो वीडियो मेरा MS.M.S. सर के नाम से चैनल है, उस चैनल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है 24x3 का एक गुणज है जहां अक्ष एक अंक है तो अक्ष का मान क्या है। मतलब अक्ष एक अंक है तो अक्ष का मान क्या होगा। बच्चों अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं यानी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। आपकी एग्जाम के बहुत ही कम समय रह गया है, यानी कम से कम महीना 1.5 महीना रहा है। तो आप अच्छी मेहनत करें जिससे अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकें और अपने जो भी विद्यालय उसका नाम रोशन कर सकें। और अच्छी तैयारी करनी है, आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता हमें हासिल नहीं होगी। हम सफल तभी होंगे जब कड़ी मेहनत करेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है 24x3 का एक गुणज है तो हम लिखेंगे चूंकि 2 4x 24x यानी 2 4x 3 का एक गुणज है। ये गुणज है अर्थात दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। दी गई संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए 2 4 अक्ष के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य कब होगा, जब उनके अंकों का योग 3 होगा। 3 दूनी 6 होगा, 3 3 9 12 15 18 ये होंगे, तभी वो 3 से विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 2 + 4 + x बराबर 3।
अब हम 3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो अंकों का योग 4 और 2 6 हो रहा है, तो 3 से ज्यादा हो रहे हैं, तो हम 3 को तो यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ हम ले लेंगे 6। फिर लिख देंगे 2 प्लस से 4 प्लस से x से प्लस से प्लस से नहीं लिखेंगे, 2 प्लस 4 प्लस x बराबर हम लिख देंगे 6 तो लिख दिए। अब की बार लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 2 प्लस से 4 प्लस से x से बराबर लिख देंगे 12। अब हम देखेंगे इनको घटा के, 2 और 4 कितने हो गए? 6, तो x प्लस 6 बराबर 6, x बराबर 6, ये 6 उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 0। दूसरा है x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6, यानी x बराबर 3 बच जाएंगे। फिर होगा x प्लस 6 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 6, तो x बराबर बच जाएंगे 6। एक संख्या और ले सकते हैं अपन, 12 है, 15 ले लो अब की बार, तो 2 प्लस 4 प्लस x बराबर 15, तो x प्लस 6 बराबर 15, x बराबर 15 माइनस 6, तो x बराबर 9, यानी 15 में से 6 गए 9। एक अंक आ रहा है, फिर और लेना चाहते हो लिख ले लो, 2 प्लस 4 प्लस x बराबर ले सकते हैं अब की बार 18, तो x प्लस 6 बराबर 18, x बराबर 18 माइनस 6, इसका मतलब x बराबर बचेंगे 12। तो ये संख्या, इस संख्या में कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। तो ये तो नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में कह रहे हैं जहां x क्या है? 1 अंक है, तो x का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, यानी 0 3 6 9 ये चारों मान हो सकते हैं। अतः हम लिख देंगे x का मान 0 3 6 और 9 हो सकता है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हुआ।